Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So today in this Python tutorial series we are going to learn about the Python output variable. In this we are going to learn how we can print any information, how we can display any information by using the print function and how we can include our variables in the output. Till now we have seen variables, ठीक है. पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, अगर वेरिएबल का नाम हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स अवेलेबल हैं, वो सारे हम लोगों ने वन बाय वन कवर किए. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आउटपुट फंक्शन दैट इज द प्रिंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हियर आई हैव ओपन्ड आवर जुपिटर नोटबुक. ओके, नाउ आई एम गिविंग हियर हेडिंग एज पाइथन आउटपुट वेरिएबल. फॉर दैट हैश स्पेस and write the text as Python output variable. Okay, to make it heading, select here as a markdown and then run it. Now, Python के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं टू सेंड द आउटपुट टू द स्क्रीन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं. सो यहाँ मैं लिख रही हूँ प्रिंट. ठीक है, ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिख रहे हैं हेलो पाइथन लर्नर्स. ठीक है, अभी जो भी हम लोग टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे उसे हमें देना है डबल कोटेशन मार्क में. सो यहाँ मैं लिख रही हूँ डबल कोटेशन मार्क. इसे हम लोग करेंगे रन. सो यहाँ देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो भी टेक्स्ट दिया था वो डिस्प्ले हो रहा है हेलो पाइथन लर्नर्स. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो लाइन जो है वो प्रिंट हुई है हमारे स्क्रीन के ऊपर. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी वैल्यू को जो हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर स्टोर की है उसे हम लोग प्रिंट करेंगे. वी कैन ऑल्सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. सो लेट्स क्रिएट वेरिएबल फर्स्ट. सो यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ नेम और इसके अंदर हम लोग वैल्यू जो स्टोर कर रहे हैं उसे मैं ले रही हूँ एज अ डेटा. ठीक है, ये डेटा, ये जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हम लोगों ने नेम नाम के वेरिएबल के अंदर सेव की है. ना इसे अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नेम. ठीक है, अभी हम नेम को डबल कोटेशन मार्क में नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये एज अ टेक्स्ट नहीं प्रिंट करना है. हमें क्या करना है, नेम ये वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू सेव की है उसे प्रिंट करना है. नाउ रन इट. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रहा है डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर स्टोर की थी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है. नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें देखना है वो देखना है प्रिंटिंग द टेक्स्ट एंड वेरिएबल टुगेदर. हम लोग टेक्स्ट एंड वेरिएबल को एक साथ डिस्प्ले करेंगे. ओके, इफ यू वांट टू प्रिंट टेक्स्ट अलोंग विद अ वेरिएबल, सो पाइथन गिव्स यू वेरी इजी वे बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन. सो यहाँ देखो एक वेरिएबल ले रही हूँ मैं एज अ एज. ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू हमें असाइन करनी है वो ले रही हूँ मैं एज अ 25. ठीक है, नाउ प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, मुझे यहाँ पे ये 25 को डिस्प्ले करना है, लेकिन मुझे डिस्प्ले कैसे करना है, एज जो भी है, ठीक है, एज मेरा 25 इस तरह से मुझे डिस्प्ले करना है. तो यहाँ पे मैं एक वर्ड ले रही हूँ एज. ठीक है, एंड देन कॉमा, फिर ये एज नाम का वेरिएबल मैं ले रही हूँ. ठीक है, तो ये जो एज है जो हम लोगों ने डबल कोटेशन मार्क में लिया है वो टेक्स्ट है तो वो एज इट इज प्रिंट होगा. और ये वाले एज के अंदर क्या है, हम लोगों ने 25 ये वैल्यू स्टोर की थी तो वो ये एज वाले टेक्स्ट के साथ प्रिंट होगा. नाउ रन आ गया. ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, कोई एक कोलन वगैरह दे देते थे. नाउ प्रिंट. सो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को एंड वेरिएबल को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर. और एक मेथड हमें देखनी है बाय यूजिंग द कॉन्कैटिनेशन. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कॉमा का यूज किया था. ठीक है, कॉमा जो है ऑटोमेटिकली ये दो के बीच में स्पेस ऐड कर रहा है. यहाँ पे देखो, ठीक है, कोलन के बाद डायरेक्टली 25 प्रिंट होके नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्पेस है. तो कॉमा जो है वो ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड करता है बिटवीन द वैल्यूज. उसी की तरह और एक मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि है हमारी कॉन्कैटिनेशन मेथड. उसे यूज करने के लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ एज अ सिटी. ठीक है, इसे हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं लंदन. ओके, वैल्यू जो ली है हम लोगों ने वो लिया है लंदन. डबल कोटेशन मार्क यहाँ पे एंड कर दो. ठीक है, नाउ अगेन हम लोग यूज कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन का. ठीक है, मुझे सिटी लंदन इस तरह से प्रिंट कराना है. सो पहले मैं टेक्स्ट ले रही हूँ सिटी. ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं कोलन. ठीक है,
फिर यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया, कॉमा का यूज किया। यहाँ पे हम लोग कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस सिंबल लगाएंगे, ठीक है। और फिर मुझे लंदन प्रिंट कराना है, तो लंदन हम लोगों ने सिटी ये वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, तो उसे मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। नाउ रन। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सिटी क्या है हमारी, लंदन है। ये वाला सिटी क्या है, ये टेक्स्ट है जो हम लोगों ने डबल कोटेशन मार्क में दिया था कोलन के साथ, ठीक है। और उसके सामने लंदन प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने ये वाले वेरिएबल के अंदर लंदन को सेव किया हुआ है। सो इस तरह से हम लोगों को अगर दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो हम लोग ये प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। सो ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये जो एडिशन ऑपरेटर है, वो ओनली स्ट्रिंग्स के साथ ही वर्क करता है, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट हमें मेथड देखनी है, वो देखना है यूजिंग द एफ स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रही हूँ स्कोर, एक वेरिएबल ले रही हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू सेव कर रही हूँ एज ए 98, ठीक है। नाउ इसे अभी मुझे करना है प्रिंट। सो एफ स्ट्रिंग क्या करता है, एफ स्ट्रिंग ना एक बहुत ही क्लीन एंड मॉडर्न वे है जो कि आपको डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल्स को पुट करने को अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एक लाइन लिखनी है, योर स्कोर इज, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे 98 चाहिए जो हम लोगों ने ये वाले स्कोर वाले वेरिएबल के अंदर सेव किया था। सो यहां मैं क्या कर देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करती हूँ और यहां मैं लिख रही हूँ मेरा ये वाला वेरिएबल। ना अब यहाँ देखो, ना तो हम लोगों ने कॉमा का यूज किया है, ना ही कॉन्कैटिनेशन मतलब प्लस ऑपरेटर का यूज किया है। तो इसे परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में लगाएंगे एफ, इसे हम लोग बोलते हैं एफ स्ट्रिंग इन पाइथन। नाउ रन इट, ठीक है। सो यहाँ देखो क्या लिख के आ रहा है, योर स्कोर इज 98, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ, नाउ रन इट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो हम लोगों को जो भी वेरिएबल यूज करना है वो हम लोग डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एफ स्ट्रिंग अलाउ यू टू इंसर्ट द वेरिएबल डायरेक्टली इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। सो ये एक मेथड यूज हो गया हमारा यूजिंग द एफ स्ट्रिंग्स। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आउटपुट बाय यूजिंग द मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे एक से ज्यादा कोई वेरिएबल ले लेंगे। समझो मैं एक ले रही हूँ x इज इक्वल टू 5, दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 10। नाउ हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है x इज 5 एंड y इज 10। सो अगेन आउटपुट के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन का, ठीक है। सो x इज, ठीक है, x इज हमें क्या चाहिए, हमें ये वाले x की वैल्यू चाहिए, तो यहां मैं लिख रही हूँ x, ठीक है। और ये वैल्यू इंसर्ट होने के लिए पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, f लगाना पड़ेगा। नाउ फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एंड, नाउ अगेन, सॉरी ये पूरी लाइन हमें चाहिए, y इज, अगेन कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग देंगे हमारा y ये वाला वेरिएबल, ठीक है। यहां मैं इसे क्लोज करूंगी, देन क्लोज द प्रिंट फंक्शन, देन रन इट। सो यहाँ पे देखो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, x इज 5 एंड y इज 10, ठीक है। ये 5 एंड 10 ये जो वैल्यूज आ रही है वो कहां से आ रही है, वो ये वाले वेरिएबल से आ रही है, ठीक है, जो हम लोगों ने डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट किए थे, ऐड किए थे बाय यूजिंग द एफ स्ट्रिंग। सो इस तरह से पाइथन के अंदर हम लोग प्रिंट फंक्शन का ही यूज करते हैं एज अ आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। सो नाउ you know how to use print function, print statement and output variable in the function in the Python. So this is one of the most important skill you will use in almost every program. Okay. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. Thank you.